एक बात पर ध्यान दें, जिन विद्यार्थियों के पास यानी जिन स्टूडेंट्स के पास पुस्तक नहीं है, बुक नहीं है फिजिक्स 12th की, तो एक काम कर लें, इस नंबर पे संपर्क करके न्यूमेरिकल की सीट ले लें, है ना। तो न्यूमेरिकल सीट से आपको बेनिफिट रहेगा कि बुक नहीं है तो न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि नोट्स मिलते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि एक चित्र बनाया गया है इस तरीके से चित्र बनाया गया है। इसे सी कहा गया है, इसे ए और इसे बी, और इनकी दूरियां दी गई हैं क्रमशः। ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 4। ए पर 1.2 × 10⁻⁻8 प्लस का इतना चार्ज रखा है, और Q2 इस पर इतना चार्ज रखा है -1.6 × 10⁻⁸। बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई। बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये अगर हम त्रिभुज देखें 3, 4 और 5 का रेशियो मिला, कहने का मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो हमारा कैसा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा त्रिभुज होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाले चार्ज से उस सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी दिशा कुछ इस तरीके से होगी ई ए। ये माइनस है, माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होगा ई बी। तो एक जाएगा ऊपर की ओर, एक जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ से ई ए की वैल्यू निकाल लें। फार्मूला पता ही है 1/4πε0 Q/r²। Q का मान 1.2 × 10⁻⁸/r²। r का मतलब 3 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलो 10⁻⁻2, इतने का स्क्वायर करेंगे, इतने की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 1.2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁴। 9 से 9 को कैंसिल किया, ये आपका बचा -4 ऊपर जाएगा, तो -4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। +4 अगर हम यहाँ से देखें तो कितना बनेगा 13। 13 से 8 चला गया तो 5, यानी 1.2 × 10⁻⁵, सॉरी +5 बचेगा, है ना। इतने न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू हो गई, ई ए की वैल्यू हो गई। अब यहीं से हमको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, ई बी की। तो ई बी जो होगा वो होगा 9 × 10⁻9, यानी 1/4πε0 की वैल्यू इंटू क्यू का मान है 1.6 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई r²। r है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻⁻2, इतने का स्क्वायर। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये आपका बना, ये पावर 9, ये पावर -8, है ना। तो पावर कितनी बचेगी, 10 बचेगी। तो 10 पावर से ये दशमलव भी हटा दें, तो कहने का मतलब ये हम अपनी पावर को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास 9 × 16 डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻⁴। इससे ये कैंसिल कर लें, ऊपर क्या बचा 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसे भी पावर 4 में बदल लें तो इसे क्या कर सकते हैं 12 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब आप देखें, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर है, एक इधर है, इनका परिणामी किधर जाएगा, कहीं इस तरीके से। ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो 90 डिग्री पे होगा। तो E बराबर जानते हैं, फार्मूला क्या लगेगा, EA² + EB²
प्लस 2 टाइम्स ई ए इंटू ई बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू पता है 90, कॉस 90 जीरो हो गया तो पूरा जीरो, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ई ए स्क्वायर करेंगे तो कितना, ई बराबर अंडर रूट ई ए स्क्वायर 12, 12 का वर्ग करो 144 गुणे 10 टू पावर 8 प्लस 9 का वर्ग करो 9 ने 81, ई बी 9 का वर्ग 81 गुणे 10 टू पावर 8, 81 144 कितना हुआ 215, इतने का 10 टू पावर 8, इतने का वर्गमूल लोगे तो 15 गुणे ये 225 हुआ, ये इसका वर्गमूल 15 गुणे 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 15 गुणे 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो एक प्रकार से ये निरक्षीय स्थिति वाला है ना, निरक्षीय स्थिति में किया था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा रहती है वो हमेशा माइनस वाले की तरफ जाती है। देखिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो माइनस वाला इस तरफ है, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस वाले की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है संलग्न चित्र में ए भुजा वाला कोई वर्ग है, इसके चारों कोनों पर ये आवेश रखे हैं, तो बिंदु O पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताएं। प्रश्न अच्छा है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, तो रुकें 1 मिनट, पहले थोड़ा क्या डाल दिया। प्रश्न नंबर है 29, 29 में एक चित्र बना के दिखाया गया है। इस तरीके से ये चित्र है ना, इस तरीके से ये चित्र है, ये A है, ये वाला B है, ये वाला C है और ये वाला D है। यहाँ पर रखा है -2Q, यहाँ रखा है +Q, यहाँ रखा है -Q और यहाँ रखा है प्लस का 2Q। आपसे पूछा गया है बिंदु O, ये वर्ग है, इसकी भुजा A, इसकी भुजा A, ये भी A, ये भी A, ये बिंदु है O, मध्य बिंदु है वर्ग का। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और उसकी दिशा क्या होगी। तो एक चीज तो पहले समझ लें कि बिंदु O पर देख लेते हैं। चलिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट
इसको नाम यहाँ दे देते हैं डी बी सी और ए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये मध्य बिंदु है ओ, मध्य बिंदु क्या है ओ, ये वाला। यहाँ से कह रहा है ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, ये माइनस वाला है, माइनस वाला अगर हम देखें तो ये विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, कहने मतलब ईडी है ना, माइनस वाला है, विद्युत क्षेत्र को तीव्रता किधर होगी, उसी की दिशा में, यानी ये अपनी ओर खींचेगा, माइनस वाला है। ये प्लस वाला है, प्लस वाला किधर भेजेगा, इस तरफ, प्लस वाला किस दिशा में भेजेगा, इस तरफ, इसका मान क्या हो जाएगा ईबी। फिर ये क्या है, ये प्लस वाला, प्लस वाला किधर भेजेगा, इस दिशा में, ये कितना हो जाएगा ई ए, इसका मान कितना हो जाएगा ई ए, समझ लें, ये प्लस वाला है, प्लस वाला उस दिशा में भेजेगा दूर की ओर, प्लस वाला दूर की ओर, माइनस वाला पास की ओर, ये माइनस वाला है, माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, कितना खींचेगा ई सी। ठीक, अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं ई ए बराबर 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू, ए की वैल्यू 2q × q/r²। आर की बात कर लेते हैं, अगर ये भुजा ए है तो ये विकर्ण होगा, विकर्ण कितना होगा √2a, तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √2 × a/2, कहने मतलब a/√2 है ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर a/√2। तो a/√2 करेंगे, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, इतने वैल्यू चेक करेंगे, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ है ना, 9 दूनी कितना कर लें यहाँ पर 18, चाहे जब आंसर आपको 1/4π में दिया है तो 1/4π में ही रख लेते हैं, 1/4πε0 2q/a/√2, इतने का स्क्वायर कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे 1/4πε0, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, × q/a², समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहीं से हम तुरंत क्या करेंगे ई ए निकाल लिया, ये 2q वाला था, ई डी क्या है 2q वाला है, तो ई डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ई डी है ना, ई डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ई डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4πε0 × ई डी ओ डी है ना, यानी मतलब ई डी, तो डी की वजह से डी इधर खींचेगा अपनी ओर, तो 2q/a/√2, इतने का स्क्वायर कर लेंगे, फाइनली ये क्या आ जाएगा, इसे चेक करेंगे तो 1/4πε0 × 2 ऊपर चला जाए, 2 दूनी 4, q/a², इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि मतलब ई ए और ई डी आपस में बराबर है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कोण कितना होगा 90 डिग्री, कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ई ए बराबर ई डी, ई ए बराबर ई डी है। तो ई ए बराबर जब ई डी है तो इनका परिणामी, एक तो बिल्कुल क्लियर है कि परिणामी ई यहाँ से जाएगा, हम इसे नाम दे दें E1, तो इनका हम परिणामी निकाल लेंगे, ई ए व ई डी का परिणामी, ई ए व ई डी का परिणामी, अगर हम इसके परिणामी की बात करें तो कितना आ जाएगा E1 बराबर √EA² प्लस ED² प्लस 2 टाइम्स EA × ED × cos थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री है क्योंकि वर्ग है ना, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा cos 90 0, तो
तो ये आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 टाइम्स ई ए स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट 2 बाहर और ई ए स्क्वायर, जब से इससे अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो आ जाएगा ई ए की वैल्यू कितनी है ना। चलिए इसको हम इतना लिख लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू ई ए। तो हम इसको चेक कर लें, फाइनली E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4Q अपान ए स्क्वायर। चलिए, और E1 होगा किधर, ऊपर की ओर, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इसे रख कर देते हैं, इतना याद रखेंगे। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लें, EB और EC की। EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, EB इधर है Q की वजह से, यानी Q अपान ए स्क्वायर, यानी मतलब A अपान रूट 2 का स्क्वायर। इसे हम फाइनली चेक कर लें तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर चला जाएगा, 2Q अपान ए स्क्वायर, है ना। EB बराबर, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे दें। यहीं से हम तुरंत EC की वैल्यू निकाल लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। EC नीचे की ओर होगा लेकिन Q अपान A अपान रूट 2 ही रहेगा, सिर्फ दिशा बदलेगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कह लें, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, कहने मतलब 2Q अपान ए स्क्वायर। इसे फिर से, इसे समीकरण नंबर 3 कह के और इसे समीकरण नंबर 4 कह दें। अब हम क्या कर सकते हैं, EB और EC का परिणामी निकाल लें। तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इनका परिणामी किधर जाएगा, इस तरफ, यानी E2। अब हम क्या निकाल लें, E2, और हम यहाँ से इन दोनों को देखें तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, EB बराबर EC, है ना। तुरंत हम क्या कर सकते हैं, EB व EC का परिणामी, तो E2 बराबर वही रहेगा अंडर रूट EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EB इंटू EC इंटू कॉस थीटा, थीटा बराबर 90, इसलिए टोटल 0। ये 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं, EB स्क्वायर रूट 2 इंटू EB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान ए स्क्वायर, है ना, E2 बराबर, है ना। चलिए अब इन दोनों को हम रख कर दे रहे हैं। जो E1 आया, ये कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपान ए स्क्वायर इंटू रूट 2, ये ऊपर की ओर। नीचे की ओर कितना आया, E2 का मान रूट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान ए स्क्वायर। इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ज़्यादा विपरीत दिशा में है, तो E नया परिणामी E बराबर, E ऊपर वाला ज़्यादा है, ये कम है, दोनों विपरीत दिशा में, तो सीधा सीधा घटा देंगे, क्या कह देंगे, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 जब करोगे तो कितना आएगा, जो कॉमन है वो कॉमन ले लें, यानी रूट 2 कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 2Q कॉमन है और ए स्क्वायर कॉमन है। जब इतना कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, है ना। और माइनस का यहाँ से कॉमन, इतना पूरा कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। कितना टोटली आएगा, तो रूट 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान ए स्क्वायर, 2Q अपान ए स्क्वायर। तो ये नया परिणामी रहेगा, और इसकी जो दिशा होगी, जो ज़्यादा है उस तरफ, यानी दिशा क्या, OD, इस दिशा में जाएगा, कह सकते हैं हम, जिसकी दिशा क्या होगी, DA,
है ना। ठीक है, थोड़ा ये पॉइंट गलत हो गया है, पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समझ गए कि दिशा जो रहेगी वो ऊपर की ओर रहेगी। अगर डी यहाँ कर ले तो कहेंगे डी ए के समांतर, नहीं तो यहाँ से देखें तो ए डी के समांतर। बात वही है, दिशा जो है वो ऊपर, दिशा क्या रहेगी इसकी ऊपर की ओर। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा समय लगा है ना, क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश y में रखा इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। 30 नंबर, हम 30 नंबर सवाल को यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, करना कैसे है आप करिएगा है ना। और करने के बाद इस नंबर पे बताएं जरूर। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोगों की समस्याएं भी कहीं है, उनकी समस्या भी हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए समस्या थी। तो कह रहा है 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से, एक है 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश y में रखा इन दोनों आवेशों से 1 मीटर, इससे भी 1 मीटर, इससे भी 1 मीटर, तो टोटल है 2 मीटर। यानी जो बिंदु होगा वो बीच में होगा दोनों से 1 मीटर, और कहीं नहीं हो सकता। अगर ऊपर ले लेंगे तो त्रिभुज बनेगा, जिसका मतलब इसकी वो जो वैल्यू होगी, अगर बिंदु यहाँ लें तो इसका मान, अब ये 1 मीटर है यहाँ तक, और यहाँ तक भी कितना है 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 2 मीटर। लेकिन बिंदु और कहीं लेंगे तो वैल्यू कटेगी बढ़ेगी, वो बिल्कुल सही नहीं बैठ पाएगा। यानी बिंदु कहाँ होगा, ठीक बीचों बीच में। तो पूछ रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताएं। ये अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला किधर भेजेगा, इस दिशा में, कहने का मतलब ई ए। ये माइनस वाला है, माइनस वाला किधर भेजेगा, इस दिशा में, कहने का मतलब ई बी। माइनस वाला अपनी ओर, प्लस वाला दूर की ओर। तो ई ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ई ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 × 10⁹ इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलाम, 3 गुणे 10⁻⁶ अपान आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 × 27 गुणे 10⁻3 ई ए। यहाँ से ई बी की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 × 10⁹ इंटू ई बी -2, यानी 2 गुणे 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, 9 दूनी 18 गुणे 10⁻3। यहाँ से क्या ये दोनों एक दिशा में है, यानी परिणामी ई बराबर क्या हो जाएगा, जब एक ही दिशा में तो जोड़ देंगे है ना। विपरीत दिशा में होते तो घटा देते हैं, एक दिशा में होंगे तो जोड़ देंगे। और थीटा एंगल है तो हमने परिणामी के लिए फार्मूला देखा, E1 + E2 का अलग अलग स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। हम यहाँ से वैल्यू चेक करें, 27 18 इन सबको जोड़े, 27 18 कितना होगा 54 गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। दिशा क्या हो जाएगी 3 माइक्रोकूलाम से 2 माइक्रोकूलाम की ओर, है ना। दिशा क्या हो जाएगी 3 माइक्रोकूलाम से 2 माइक्रोकूलाम की ओर। सॉरी, इसकी हम वैल्यू अगर चेक करें ये कितना आ जाएगा 45 आएगा, 45 गुणे 10⁻3, समझ नहीं आएगा न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। 2 बिंदु आवेश 9 ई और प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह दोनों संतुलन में रहें। चलिए संतुलन अवस्था देख लेते हैं। एक है +9, एक है +E से एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, कहने मतलब 16 × 10⁻2 मीटर।
आगे आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए, इनके बीच में आवेश को कहाँ रखा जाए, चाहे हम भी इसे 16 सेंटीमीटर ही कहते हैं। इनके बीच आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन बीच में रखना है ना। तो बीच में रखना है कहने का मतलब कि आवेश को जो हम रखें, हम यहाँ कहीं भी मान लें कि 9 वाले से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, 9 वाले से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इतना कितना हो जाएगा 16 माइनस x। यहाँ पर हमने Q रखा और ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है, तो इससे जो बल लगेगा वो F1 है ना, यानी यहाँ पर जो बल लगेगा वो F1, यहाँ पर जो बल लगेगा F2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, संतुलन की अवस्था के लिए बराबर संतुलन। तो हम F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, है ना। तो F1 बराबर 1/4 पाई करके निकाल लेते हैं, 1/4 पाई इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम 9 ये रख लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर करना है। E की वैल्यू रखोगे तब भी वहाँ पर E है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 इंटू Q/x सेंटीमीटर है, तो x इंटू 10⁻⁻2 इतने का होल स्क्वायर है ना। यहाँ से हम क्या कर लें, F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम F2 निकालेंगे, F2 कितना होगा Q इंटू E/16 माइनस x इंटू 10⁻⁻2 है ना, तो का होल स्क्वायर, क्योंकि मीटर में बदलना है। तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों को उठा के बराबर कर देंगे, दोनों बराबर कर दोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू Q/x इंटू 10⁻⁻2 इतने का होल स्क्वायर, और बराबर करेंगे। ये -2 से सेंटीमीटर को मीटर में बदला वो वाला है, और दोबारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू E/16 माइनस x इतने का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 कर लें, है ना। यहाँ भी हम उसी चीज़ को उसी आधार पे लिख लेते हैं, x स्क्वायर कर लें और इंटू 10⁻⁻4 कर लें। अब क्या करते हैं, Q से Q को कैंसिल कर दिया, E से E को कैंसिल कर दिया, 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दिया, 10⁻⁻4 से इसको कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारे पास 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x इतने का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें तो बचेगा क्या, 16 माइनस x को इधर भेज दें, 16 माइनस x इक्वल टू x को उधर भेजें तो 16 बराबर 2x, तो x बराबर 8, x बराबर नहीं कुछ फाइंड 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पहले वाला x है तो दूसरे वाला 16 माइनस x होगा। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 31 को हम बाद में बताते हैं, थोड़ा मिस हुआ कुछ पॉइंट है ना। दोबारा यहाँ वीडियो में है इसलिए दोबारा अभी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, है ना। अगला कर लेते हैं, वहाँ कोई कुछ कैलकुलेशन मिस हुई है ना, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है 2 बिंदु आवेश जिनके मान इतने इतने हैं, एक वायु में इतने वाली मिला, तीसरा आवेश उस पर कोई बल ना लगे, तो कोई बल ना लगे, तो ये भी उसी आधार पे है, देख लेते हैं। 31 करना ऐसे ही था, 31 क्वेश्चन सही है ना, वो थोड़ा कैलकुलेशन कहीं मिस हुई है। तो 31 नंबर 32 नंबर एक जैसे हैं, वहाँ इन दोनों में क्या करना है कि आपको बलों को दिखा के इक्वल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 31 32, क्वेश्चन नंबर 33 2 बिंदु आवेश क्रमशः इतने इतने
कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों को जोड़ने वाले किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, है ना। चलिए 33 नंबर हम पहले सवाल कर लेते हैं, 31 32 आप करिएगा, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करना है, केवल कैलकुलेशन कहीं मिस हुई है, उसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। दो बिंदु आवेश क्रमशः, एक है प्लस का 5 × 10⁻⁻19 और एक है आपका प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, है ना। यहाँ हमको ये देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहाँ पर होगी। तो दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको 0 करना है, यानी प्लस वाला जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की प्लस वाले से दूर की तरफ, इस प्लस वाले से भी दूर की तरफ। सिंपल चीज है। अगर हम बिंदु यहाँ पर लेंगे, सोचने वाली बात है, अगर हम P बिंदु यहाँ पर लेंगे तो इस वाले से क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ, इस वाले से भी दूर की तरफ, यानी कि यहाँ 0 कभी नहीं हो पाएगी। अगर हम ये बिंदु यहाँ लेंगे तो इस वाले से दूर की तरफ, इस वाले से भी दूर की तरफ, यानी यहाँ पर भी 0 कभी नहीं हो पाएगी। बिंदु कहाँ लेना पड़ेगा? बीच में। तो हम बीच में बिंदु कहीं ले लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर x मीटर, और ये कितना हो जाएगा 1 - x, ये कितना हो जाएगा 1 - x। तो अब फाइनली हम निकाल लेते हैं बिंदु, ये कोई P है ना, यहाँ पर E1 और यहाँ पर क्या E2। तो E1 बराबर 9 × 10⁻9, 1/4πε0 पहले 1/4πε0, 5 × 10⁻19 इक्वल टू E1। दोनों कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना रहे, कहने का मतलब 0 हो, आप समझ लेंगे। इसकी वजह से E1 इस तरफ और इसकी वजह से E2 इस तरफ। अब दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, कोई नहीं लगना है तो 0 कर देना, यानी E1 बराबर E2 का मान कितना हो जाएगा 1/4πε0 E2 कितना 10 × 10⁻19 अपान 1 - x का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 से इसको कट किया 2 टाइम्स, है ना। ये इधर लाए तो 1 - x होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें 1 - x इक्वल टू √2 × x, x को उधर ले जाएं तो 1 इक्वल टू √2 × x प्लस x को कॉमन ले लें, 1 इक्वल टू √2 प्लस 1 × x इक्वल टू 1/√2 प्लस 1। वैल्यू को चेक कर लेते हैं किस आधार पे दिया गया है। दोनों आवेशों के बीच पहले आवेश से 14.4 सेंटीमीटर की दूरी पर, बात वही है। देख लेते हैं x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 1/√2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1 कितना हो गया 1/2.14, है ना। तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, 100 हो गया, ठीक। तो 200 से भाग दे रहे हैं, जा नहीं रहा है, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार, दशमलव लगाया 4 बार गया, फिर कितनी बार जाएगा 200 चौकू 800 और 14 चौकू 56, 856, फिर लगभग जाएगा हमारे पास एक बार, जो भी रहेगा कितना लगभग 41। अगर हम इसे पॉइंट इतना कहें तो इतने मीटर, अगर इसको कहें सेंटीमीटर में तो 41 सेंटीमीटर के करीब। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 33 हुआ, बिल्कुल ऐसे ही करने थे क्वेश्चन नंबर 31 और 32, है ना। नहीं तो दोबारा फिर से एक बार देख लेंगे, 31 32 करना। क्वेश्चन नंबर 34 पे ध्यान दें। 16 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
दोनों आवेशों मिलाने वाली रेखा पर हम 34 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे अभी किया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, यानी E1 बराबर E2 दिखाना है आपको। 1 + 16 माइक्रो कूलम है, एक आपके पास माइनस का 9 माइक्रो कूलम है। ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम समझ लेते हैं कि बिंदु P कहाँ होगा। अगर बिंदु P यहाँ है, 16 माइक्रो कूलम पास में है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा, E1 ज़्यादा दूर होगा। ये माइनस वाले की वजह से कम अपनी ओर खींचेगा। तो क्या यहाँ जीरो होना संभव है? नहीं, यहाँ पर जीरो होना संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान कम होगा, इसका मान ज़्यादा होगा। ठीक, अगर हम बीच में कहीं पॉइंट लें तो इसकी वजह से क्या होगा? दूर की ओर, इसकी वजह से क्या होगा? पास की ओर। तो यहाँ पर भी जीरो संभव नहीं है, क्योंकि विपरीत आवेश आ गए। आवेश बिंदु P यहाँ होगा, देख लें, माइनस वाला पास है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा। 16 वाला दूर है, लेकिन 16 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी वैल्यू क्या होगी? इसकी वजह से दूर की ओर होगी। सॉरी, ये माइनस वाला जो है वो इस तरफ खींचेगा, लेकिन ये बिंदु पास है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगी। ये दूर है, इसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन 16 माइक्रो कूलम ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ आवेश का मान ज़्यादा है। तो बिंदु P किधर होगा? उसी दिशा में होना संभव है। बिंदु P केवल उसी दिशा में संभव है। E1 बराबर उठा के E2 कर देंगे, तो ये हम मान लेंगे ये यहाँ से कितना है? x है। ये यहाँ से कितना है? x है। अगर ये यहाँ से x है तो क्या बचेगा? यहाँ पर ये a कह दें, इसे b कह दें, तो a का मान कितना हो जाएगा? चाहे E1 कह लें, E1 का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 8 + x इंटू 10⁻⁻2 इतने का होल स्क्वायर इक्वल टू E2 बराबर होगा E2 के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई x, सिर्फ इतना ही रहेगा, x इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में बदल लिया। इससे ये कैंसिल है ना, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। 4/-2 से ये पावर कैंसिल, 4/8 + x स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर खत्म, और इसका स्क्वायर रूट 3/x, इधर कैलकुलेट करें इसे, 4x = 24 + 3x, x को उधर ले आए तो x = 24, x = 24, तो लिखा है 9 माइक्रो कूलम से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। आंसर क्या होगा? -9 माइक्रो कूलम से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दोनों आवेशों से बाहर। बिंदु P कहाँ है? दोनों आवेशों से बाहर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, किसी ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पूछा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, r बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि उनके प्रतिकर्षण बल जो है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन का भार कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 प्रोटॉन का भार है ना, प्रोटॉन का भार, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27, और g का मान क्या होता है? 10। यहाँ 9.8 कहने कहा है, हम 9.8 नहीं ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंटू कितना कर लेंगे? 10, तो कितना आ जाएगा? 10 से ये इसको हम देखें तो 16 × 10⁻27, F बराबर कितने न्यूटन। पूछ क्या रहा है? आपसे दूरी पूछी गई है, तो हम जानते हैं फार्मूला, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो
तो 16 गुणे 10 की घात माइनस, चलिए ठीक है, चाहे ऐसे समझ लें, इसे हम कर लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर, इनको चेक कर लेते हैं, -26 कर लिया न्यूटन। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -26 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 बल बराबर इसकी वैल्यू इंटू Q1 क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे द्रव्यमान सॉरी आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, Q2 भी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन R स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। 1.6 से 1.6 कैंसिल, -19 कितना हुआ, माइनस का 38 से +9 चला गया तो माइनस का बचा 29, यानी 10 टू पावर -26 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर, ये बचा -19 38 से 9 चला गया तो बचेगा माइनस का 29। इससे क्या करें, इधर भाग दे दें तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -29 अपॉन 10 टू पावर -26, ऊपर जाएगा ये, इसको चेक करें 144 14.4 गुणे 10 टू पावर -3, हाँ तो हम इसे लिख लेंगे 144 गुणे 10 टू पावर -4, ठीक। तो हम अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फाइनली वैल्यू R स्क्वायर इक्वल टू 144 गुणे 10 टू पावर -4, अगर हम यहाँ से R बराबर निकालें 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 10 टू पावर -2 मीटर, क्या कह सकते हैं, पावर इधर लेना 0.12 मीटर। आंसर जो दिया गया 0.118 करके दिया गया, कहने का मतलब हमने जी का मान कितना ले लिया था 9.8 दिया गया है, तो वही लेंगे तो उतना आ जाएगा, लगभग वही आंसर है, तो इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और वीडियो अपलोड कर देंगे एक क्वेश्चन के लिए, है ना। तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं 5-6 क्वेश्चन, उनके लिए एक वीडियो कर देंगे अपलोड 15-20 मिनट की। तो क्वेश्चंस को कर लें और क्वेश्चंस को करें जरूर, और क्वेश्चंस को भेजें, है ना। एक ही 2 लोग भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 32 करना है, यहाँ पर केवल F1 को F2 के बराबर दिखाना है, कुछ कैलकुलेशन मिस हुई थी, बस उसी आधार पर नहीं हुआ, है ना। वो थोड़ा कैलकुलेशन सही नहीं हुई, है ना, वीडियो में करना नहीं चाहते, हम करके दिखा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हो पाए तो 35 के बाद भी कर लीजिएगा 44 का। थैंक यू।